अब देखिए हमने सूचक बनाए थे। अब मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं। सूचक बनाने के लिए अभी तक जिस जो सूचक बनाए थे आप अच्छी तरह से बनाने लग गए हैं। उसमें थोड़ा और विस्तार कर रहे हैं कि धीमी गति के ग्रह स्टार लार्ट पर बहुत अधिक समय तक रहते हैं। मतलब गुरु या शनि या राहु या केतु का स्टार लार्ट बहुत अधिक समय तक रहता है। जैसे हम बात करें राहु की, कि राहु वर्तमान में शनि के नक्षत्र में चल रहा है। तो शनि के नक्षत्र में बहुत अधिक समय से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो हमारा जो नियम है कि स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, तो क्या साल भर, 1.5 साल या 18 महीने तक इन्वॉल्वमेंट दिखाता रहेगा, एक जैसे परिणाम देता रहेगा? ऐसा नहीं होता है। तो आप एक नियम नोट कीजिए कि यदि कोई धीमी गति का ग्रह है, धीमी गति का ग्रह कौन है? गुरु, शनि, राहु और केतु। गुरु, शनि, राहु और केतु ये सबलाड़ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। करो बात करो। बंद बंद कर दे। अब क्लास चल रही, बोलो ना क्लास चल रही है। गुरु, शनि, राहु, केतु ये सब लाड़ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और सब लाड़ पर रिजल्ट बताएंगे। सब लाड़ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और सब लाड़ पर रिजल्ट बताएंगे। और यदि शीघ्रगामी ग्रह है, मतलब तेज गति के ग्रह है, तो वे स्टार लार्ट पर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं और सब लार्ट पर रिजल्ट बताते हैं। दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ गया आपको? धीमी गति का ग्रह सब लार्ट पर इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और सब लार्ट पर रिजल्ट बताता है। तो यहां पर देखिए, यदि हम शनि की बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, नहीं सॉरी, शनि में तो गड़बड़ हो जाएगा। अब गुरु की बात कीजिए। गुरु की बात करेंगे तो ये चंद्रमा को सूचक वाली बात नहीं लेंगे। यदि हमको सूचक देखना है तो हम सबलाड़ और सब लाड़ पर देखेंगे। जैसे यदि, जैसे यहाँ पर 9वें भाव का सबलाड़ शुक्र है, तो शुक्र को यदि हम देखेंगे, देखिए शुक्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि स्टारलार्ट और सबलार्ट पर हम वो शुक्र को ढूंढ रहे थे। परंतु अब क्या होगा? अब हम यदि सब लार्ड पर देखें कि सब लार्ड में शुक्र है, तो यहाँ पर गुरु को देखेंगे। मतलब धीमी गति का ग्रह गुरु, शनि, राहु, केतु के सब लाड़ वाली लाइन को भी देखेंगे। तो जैसे शुक्र की बात करी, तो शुक्र यहाँ पर, ये देखिए शुक्र यहाँ पर है, शुक्र यहाँ पर है। मतलब शुक्र, शुक्र के कारण गुरु सूचक बनेगा और इस शुक्र कारण शनि सूचक बनेगा। ये बात समझ में आ गई? गौतम सर, समझ में आ गया?
हाँ हाँ सर। है ना। मतलब सब लाड़ जी, के द्वारा भी सूचक बन जाएंगे धीमी गति के ग्रह। बहुत बढ़िया। सब 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 लाड़ लाड़ के। के द्वारा भी सूचक बन जाएंगे धीमी गति के ग्रह। अभी देखिए, हमारा दूसरे भाव का सब लाड़ शनि था। तो शनि को हम जब देखेंगे तो ये केतु की लाइन में सब लाड़ में दिख रहा है। केतु की लाइन में सब लाड़ पर दिख रहा है। तो दूसरे भाव का सूचक केतु बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब जी, देखिए, बनेगा। बाकी छठे का तो सूर्य है, वो उसका कोई नहीं है। दसम का बुध है, वो उसका कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सिर्फ एक सूचक बढ़ जाएगा। एक सूचक सिर्फ केतु बढ़ जाएगा। किसका? दूसरे भाव। छठ, ये दूसरे भाव का। जी। ठीक है ना। अब बात को समझ गए आप कि हम्म। यदि धीमी गति का ग्रह है तो उसे सबलाड़ और सब लाड़ पर हमें उसके सूचक देखना चाहिए। इतना क्लियर है? शनि, राहु। सर ये कस्पल जो मतलब धीमी गति के ग्रह जो हमको सबलोड मिल रहे हैं इसके अंदर सेकंड सीएसएल में या सिक्स सीएसएल में, उसको जाके देखेंगे या डायरेक्ट वो देखेंगे कि जुपिटर का अगर कोई भी अगर देखना है तो वो फिर हम उसके सबलॉर्ड और सब सबलॉर्ड को ही देखेंगे डायरेक्ट। नहीं नहीं, सब देखिए सब। बात को समझिए क्या है। थोड़ा हमारा, कंफ्यूजन हो रहा है सर। हाँ, हमारा दूसरे भाव का सबलाड़ कौन है? दूसरे शनि। भाव का सबलाड़ शनि। जी। हमको शनि को ढूंढेंगे सूचक में। तो देखिए, शनि यहाँ पे मिल गया है, शनि यहाँ मिल गया है, शनि यहाँ पे मिल गया। ठीक है, जी। इतना मिल गया हमको। तो हमने क्या बोल दिया कि दूसरे भाव के सूचक कौन कौन बन गए? मंगल बन गया है, और राहु बन गया है, और शुक्र बन गया है। शुक्र बन गया है। जी। जी। ठीक है, बन गया। अब जी। ये तो हमने निकाल लिए स्टारलार्ड और सबलार्ड के द्वारा। परंतु जी। शनि हमको और कहाँ दिख रहा है? सब लार्ड की लाइन में देखिए शनि को। शनि कहाँ दिख रहा है? तो शनि यहाँ पे दिख रहा है। दिख गया शनि यहाँ पे। यहाँ पे जी। मतलब कि केतु भी सूचक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? ठीक। क्योंकि केतु धीमी गति का ग्रह है, जो सब लार्ड पर जाके रिजल्ट दे रहा है। ठीक है सर। ठीक ठीक है ना। है। जी। अब देखिए, यदि और कौन बन सकता है? धीमी गति का ग्रह तो और कोई नहीं बन रहा है। बस। तो यहाँ पे ये मेरा कहने का मतलब ये था कि धीमी गति के ग्रह में सब लाड़ को भी देखिए। देखना सिर्फ हमको चार को ही है। देखना हमको सिर्फ चार को ही, गुरु को देखे, और शनि को देखे, राहु को और केतु को। सिर्फ इन चार के सब लाड़ को ध्यान देना, बाकी और कुछ नहीं देना। ठीक है सर। ठीक है। बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये बात, अब आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन है क्या कुछ? नहीं सर। सर ये कब की ये कुंडली है? हाँ, कुंडली या आज की गोचर लिखिए। 8 जनवरी 2025। 8 जनवरी 2025। 2025।
नाइनटीन समय ट्वेंटी नाइन 12, 9। 19 बज के 29 मिनट और 12 सेकंड, 1929 12। और इंदौर की कुंडली है। इंदौर की कुंडली। आज हमने ये कृष्ण। दोनों क्लास पे इसी उदाहरण कुंडली पर पढ़ाया है। जी। कल सुबह इस पे स्टडी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, कल प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है ना। नहीं, आज प्रैक्टिस की सर करना पड़ेगी। प्रैक्टिस। जी सर। हाँ, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। अब हमने जो निकाल लिए थे सूचक, तो सूचक के हिसाब से हमने ये भी निकाल लिया था कि किस किस दशा, किस अंतर, किस प्रत्यंतर, किस प्राण दशा, सूक्ष्म दशा में धन प्राप्त हो सकता है। फिर लास्ट में हमने डिसाइड किया है। किससे डिसाइड किया? हमने शनि के ये चंद्रमा के गोचर से डिसाइड किया कि चंद्रमा जिस दिन सूचकों के नक्षत्र पर होगा उस दिन धन प्राप्त होगा। इतना क्लियर है? जी। अब जी इतना सर। जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हम ये बात करें। अब यहां तक की प्रैक्टिस यदि अच्छी हो गई आपकी, ठीक है ना, तो हाँ। आपको यह पता चल जाना चाहिए कि जैसे आज चंद्रमा शुक्र के स्टार में है। चंद्रमा शुक्र के स्टार में कब तक रहेगा तब तक ही घटना घटेगी, है ना। आप समझे उसको कि चंद्रमा आज शुक्र के स्टार, शुक्र हमारा सूचक है क्या? वो रहा साहब, शुक्र सूचक है। तो चंद्रमा जब तक शुक्र के स्टार में रहेगा तब तक ही घटना घटेगी। क्लियर है? बिल्कुल सही। क्योंकि ये अब तो संयोग से हमारे पास ये है कि सूर्य भी सूचक है हमारा, चंद्रमा भी सूचक है ना। तो ये क्या हो गया कि यदि सूर्य सूचक नहीं होता तो हम क्या बोलते कि चंद्रमा जब तक शुक्र के स्टार में रहेगा तब तक धन प्राप्त होगा। क्लियर है पोजीशन? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई भी हानि भर रहा है क्या? बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक सही है। है सर। है ना, मतलब हमको वो स्पान मालूम पड़ जाएगा कि चंद्रमा जब तक शुक्र के स्टार में, माना कि दोपहर के 3 बजे तक रहा, माना कि 3 बजे तक रहा, तो हम ये बोलेंगे कि आपको धन 3 बजे तक ही मिलेगा। आपको धन 3 बजे तक ही मिल जाएगा, या फिर आपको धन मिलने का समय 3 बजे के पहले पहले तक का है। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप फिर ये देख सकेंगे कि किस लग्न में धन प्राप्त हो, जी। हाँ हाँ। है ना। मतलब और बारीकी तरफ जा सकेंगे आप, परंतु पहले इतनी प्रैक्टिस होना जरूरी है। पर एक अब ये भी चीज बता सकते हैं, मोटा मोटा बता सकते हैं कि 3 बजे तक धन प्राप्त हो जाएगा, इतना भी बताना अपने आप में विशिष्ट वाली बात हो जाएगी, स्टैंडर्ड वाली बात हो जाएगी। क्या 3 बजे तक धन प्राप्त हो जाएगा? जब आप इतना तक कर लेंगे फिर आप उसको यह भी देख सकेंगे कि कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपको धन प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको फिर लग्न निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मालूम पड़ा कि 3 बजे तक वो लग्न ही नहीं मिला, तो आपको यस यस करते करते लग्न भी नहीं मिल पाया, तो वो घटना नहीं घट पाई।
जैसे अभी देखिए आज की दशा, शुक्र शुक्र बुध शुक्र राहु, तो आप इसे एक तरफ नोट कर लीजिए। शुक्र बुध और राहु, इन तीनों के कॉम्बिनेशन बनाइए। शुक्र बुध और राहु, तो पहले तो इनकी वो लिखिए, राशि लिखिए, इनकी राशि क्या क्या है। तो राशि क्या क्या हो गई? शुक्र की हो गई तुला राशि और वृषभ राशि। वृषभ। बुध की हो गई मिथुन राशि और कन्या राशि। कम। राहु की कोई राशि नहीं होती। अब वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि में देखिए कि क्या इन्हीं सूचकों के स्टार आते हैं क्या? जिन जिन में इसके स्टार आएंगे उनको ही लेंगे, तो वो उन लग्नों में घटना घटेगी। तो ये और प्रैक्टिस का विषय है, पहले आपको यहां तक चंद्रमा तक निकालते आ जाना चाहिए। ठीक है ना? तो कल हम ये करेंगे, कल हम लग्न निकालने का प्रयास करें कि किस लग्न में धन प्राप्त हो। इसके लिए ओ। आपको एक झोन याद होना चाहिए। झोन का मतलब कि किस ग्रह की राशि कौन सी है और उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। नक्षत्र के। तो वो नक्षत्र जैसे हमारे वहाँ। सूचक वाला होना चाहिए। वे नक्षत्र हमारा सूचक वाला होना चाहिए, तभी हम काम आगे कर पाए। ठीक है ना? तो आज की सभा समाप्त करें हम। जी सर। कल आप इसको प्रैक्टिस कर कीजिए और कल हम आगे बात करेंगे। जी, शुभ रात्रि। आज की क्लास में कोई कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं है? चंद्रमोहन जी ठीक है सब? बिल्कुल ठीक है सर। है ना? चलो ठीक है आज। तो आज के लिए धन्यवाद। जी। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।